एशिया कप 2025 भारत ने पाकिस्तान को कॉम्प्रिहेंसिवली मार्के में हरा दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था 14 सितंबर का, क्योंकि जंग के बाद पहली दफा इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में मद्दे मुकाबिल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं किया। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि हम लोग ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि शायद फर्स्ट टाइम इंडिया से हारे। सब सोशल मीडिया पे बात करेंगे फलां प्लेयर को वापस ले आओ, फलां को ले आओ। यानी ये पाकिस्तान की टीम से इनका कोई मतलब नहीं है क्या? हम लोग फर्स्ट टाइम तो इंडिया से नहीं है हारे ऐसे, या ये अपसेट हुआ है आप समझ रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया? पाकिस्तान को तो इंडिया 2022 के बाद ऑलमोस्ट हर इवेंट में, हर फॉर्मेट में डोमिनेट करती हुई आ रही है। लेकिन ऐसा प्रिटेंड क्यों किया जा रहा है कि हम फर्स्ट टाइम हारे? लेकिन ये कोई रीजन नहीं है पाकिस्तान टीम को डिफेंड करने का। सारी गलतियां आपके सामने रखूंगा जो पाकिस्तान टीम ने की है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं इस टीम को गालियां देना शुरू कर दूं और इन प्लेयर्स पे बात करूं या उन प्लेयर्स को मुखातिब करूं कि जी इनको वापस लेकर आओ। उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो भी इसी तरह कंसिस्टेंटली हार रहे थे इंडिया से, इससे बुरी तरह हार रहे थे। आज तो पाकिस्तान टीम ने जो गलतियां की, हालांकि पोटेंशियल था इन लड़कों में, ये इजीली प्रेशर को हैंडल कर सकते थे, लेकिन क्या गलतियां की ये जरा आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, कैप्टनसी लैक। क्योंकि आपको पता है 127 जब बोर्ड पे लगा हुआ हो, वो भी 33 रन शाहिन अफरीदी का, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, मोमेंटम मिल गया था हमें बैटिंग में। लास्ट में हार्दिक पांड्या को जिस तरह चार्ज किया शाहिन अफरीदी ने, लेकिन वो काफी नहीं था इस विकेट के लिए, और इंडियन की बैटिंग क्वालिटी के हिसाब से वो काफी नहीं था। जब वो खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था ये प्रॉपर बैटिंग विकेट है, जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया है। बट द पॉइंट इज पाकिस्तान टीम बॉल 1 से ही इतना प्रेशर में नजर आई। साइम अयूब एज ए लेफ्टी, मुझे पता है कि मैं अगर नया बॉल खेल रहा हूँ ना, बॉल अगर स्लॉट में है तो मैं उसको टैकल कर लूं, या फिर अगर बाहर निकल रहा है बॉल तो मैं उसको इतना मार दूं कम से कम वो सर्कल पार कर जाए। साइम अयूब ऑब्वियसली मैं तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत बड़ा प्लेयर है वो, इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन पोटेंशियल है साइम अयूब में रन्स करने की। इतना अरसा हो गया आपको बाबर आजम ने कॉन्फिडेंस दिया, अब सलमान आगा दे रहे हैं। यू हैव टू स्कोर बिग इन दीज मैचेस। यही अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप ढूंढते हो बड़े मैचेस में रन करने के लिए, क्योंकि आपको बड़ा नाम बनाना पड़ता है। 41 मैचेस हो गए, आपको कंसिस्टेंटली कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से बैक कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उस तरह का आउटपुट नहीं निकल रहा। साइबजरा फरहान ने 40 रन की अच्छी इनिंग्स खेली, थोड़ा सा एंकर जरूर किया था, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था उनके पास। हाँ, ये जरूर था जब विकेट गिरनी तो साइबजरा फरहान को वहां पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए ना, जब नया बैटर आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल हसन नवाज आया, तो साहिबजादा फरहान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और कोई एक बॉलर को चार्ज करते। अभिषेक शर्मा ने 11 ओवर किया, वो इर्रेगुलर बॉलर था, एटलीस्ट उस पर चार्ज कर देते। इतना मुश्किल विकेट नहीं था जितना हमारे बैटर्स ने बना दिया, और बॉलर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी 16 ओवर तक मैच गया, 130 रन करे इंडिया ने। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि साइम को सईद अजमल से कंपेयर करें या सईद अनवर से। कभी बैटिंग में अच्छा करता है वो, लेकिन ऑल्दो हमें साइम की बॉलिंग से ज्यादा उसकी बैटिंग की जरूरत है अर्ली ऑन, बड़े मैचेस में स्पेशली। फरहान का मैंने आपको बताया कि उसने भी मजबूर था, वो अंधों में काड़ा राजा समझ लें कि वो इनिंग्स को लेके क्या, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह फिनिश नहीं कर सका। अगर 140 145 भी होता तो चांस था पाकिस्तान टीम के पास। खैर, पाकिस्तान टीम 2 प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी, मोहम्मद नवाज और फखर जमान। दोनों ने आज पुअर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फखर जमान, अगर आप एक परफॉर्मेंस पे 10 साल खेलना चाह रहे हो ना, तो फिर बाबर आजम को भी वापस ले आओ, 100 बिस्मिल्लाह। क्योंकि 21 का T20 वर्ल्ड कप भी उस बेचारे ने जितवाया ना, आपने उसको इस बेस पर बाहर किया कि स्ट्राइक रेट का उसका इशू है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को ले आओ और प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दो, ये पाकिस्तान की टीम ने, हमने इसको सपोर्ट करना है। एंड में मेरा यही मैसेज होगा कि अगर आज हार गए तो कोई कयामत नहीं आ गई, हमने टीम को सपोर्ट करना है टिल एशिया कप, जब तक ये एशिया कप खेल रही है। उसके बाद हाँ, हम गलतियों पर बात कर लेंगे, सिस्टम में सिलेक्शन पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी यू हैव टू सपोर्ट दिस टीम। फखर का ये है कि हम फखर पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं बड़े मैचेस में स्पेशली, और फखर का पिछले 4-5 साल में उस तरीके का आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, आप साथ कैरी कर रहे हो, बड़े मैच का प्लेयर। कौन सा बड़ा मैच है वो, कौन सा लेवल ऑफ स्किल है उसका जो मैच कर सकता है ओपोनेंट से बड़े मैचेस में? पॉइंट को समझने की जरूरत है। डोमेस्टिक में और भी बहुत सारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं जो फखर की जगह खेल सकते हैं। तो मतलब ये कि कौन सा वो गेम आएगा, मेरी समझ से बाहर है कि फखर रन करेगा। अल्लाह करे 21 का जो मैच है, पहले पाकिस्तान अपना यूएई वाला मैच खेले, हराए यूएई को, एंड देन सुपर 4 में जब जगह बनाए तो 21 को पाकिस्तान टीम तगड़ी नजर आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह आज फिनिश किया है ना, उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस को ये विक्ट्री डेडिकेट की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या कुमार ने ये बात एडमिट की है कि भाई
बीसीसीआई और गवर्नमेंट ने हमें मना किया था पाकिस्तान टीम से किसी भी किस्म का कनेक्शन बनाने के लिए। यही वजह है कि आज टॉस के टाइम पर दोनों कप्तान ने भी हाथ नहीं मिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चले छोड़ ही देना, वो तो बिल्कुल सिली रीजन से इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया के वो कह रहे थे कि भाई तुमने सूर्या से क्यों हाथ मिलाया, इंडियन मीडिया तो है ही खैर जोकर, उस पर नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्टली मुझे बहुत ज्यादा गालियां पड़ी बैक करने पे इस टीम को, लेकिन अल्टीमेटली हमने इस टीम को सपोर्ट करना है। एट द एंड ऑफ द डे आप ये तो नहीं कह सकते, ये प्रोपेगेंडा तो नहीं कर सकते कि भाई आप वापस आ जाओ या आप वापस आ जाओ। हमने इस टीम को सपोर्ट करने, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में हम और आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान टीम को, इसके बावजूद कि रिजवान और बाबर उस टीम का हिस्सा थे, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अभी जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बैक करो, उसको सपोर्ट करो। ये सारी चीजें हम एशिया कप के बाद देखेंगे। कप्तान आगा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, सबसे ज्यादा दुख भी अभी उसी को होगा क्योंकि उसका पहला मैच था इस स्टेज पे इंडिया के खिलाफ। सबसे ज्यादा दुख भी ऑब्वियसली उसी को होगा। कोई भी कप्तान इंडिया से मैच हारता है खुश तो नहीं होता वो। आगा का वहां रोल क्या था जब प्रेशर था, जब 3 आउट थे, तो आगा का वहां रोल ये था कि उसको सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन करनी थी। आज पाकिस्तान टीम ने गलती है कि इंटेंट के चक्कर में ना अपना सारा मोमेंटम लूज कर दिया, कोलैप्स करती गई। अभिषेक शर्मा से सीखे आप इंटेंट क्या होती है। मैंने अपने भाई को कहा कि अभिषेक शर्मा थ्रेट हो सकता है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा इसको देख लेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स। हमारे यही जो देखना होता है ना, यही हमें मरवाता है। आउट ऑफ द सिलेबस कोई भी बैट्समैन आ जाता है और वो हमें चार्ज करके निकल जाता है। अभिषेक शर्मा ने क्या क्लासी इनिंग्स खेली है भाई। युवराज सिंह उसको ट्रेन करता है यार बचपन से, और वो अभी से नहीं क्रिकेट खेल रहा, वो मैं उसको पंजाब रीजन में जब खेलता था तब से देख रहा हूँ। ये होती है इम्पैक्टफुल क्रिकेट। शाइन को पहले 2 बॉलों पे उसने चार्ज किया, क्यों? क्योंकि बॉल बाहर था, जोन में था, इजीली वो चार्ज कर सकता था। तीसरा बॉल स्लॉट में था, उसने रोक लिया। ये होती है इंटेंट, दिस इज कॉल्ड इंटेंट। आप जो इंटेंट का झंडा बुलंद करके चल रहे हैं ना, इसको इंटेंट नहीं कहते। इसका रिजल्ट फिर यही होना है कि आपने इसी तरीके से कोलैप्स करना है बड़े मैचेस में। तो इंटेंट इज नॉट मीन कि आप बस हर बॉल पे, बस पंजाबी में कहते हैं अंधेवा खेलें, नहीं। आपने पार्टनरशिप्स भी बिल्ड करनी होती है। जब प्रेशर हो यू हैव टू बिल्ड पार्टनरशिप्स। आगा का वहां रोल ये था। लेकिन खैर आज पाकिस्तानी बैटर्स के एक तो सबसे मेन पॉइंट ये कि आज माइक हेसन ने शायद खुसूसी हिदायत दी हुई थी कि आज पूरा ग्राउंड बंद है, आपके पास 3 शॉट्स हैं, स्लॉक स्वीप, स्वीप और रिवर्स स्वीप। राना फहीम अशरफ ने 4 दफा रिवर्स स्वीप ट्राई किया है और चारों दफा वो डिसीव हुआ है। चौथी बॉल पे उसने पैडों पर खा ली। तो यार आपके पास पूरा वीक खाली है एज अ बैटर। मैं खुद लेफ्टी हूँ, मेरा एक माइंड यही होगा कि अगर प्रेशर है ना तो मैंने सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है। हसन नवाज ने कोशिश करी, लेकिन वो भी फिर स्विप खेलने गया और टॉप एज लग गया। यार वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर, वर्ल्ड क्लास चाइना मैन आपके सामने बॉलिंग कर रहा है, तो आप उसको हर बॉल पे थोड़ी ना चार्ज कर सकते हो। आपको वहां पर एटलीस्ट बोर्ड पे अपने माइंड में रखना चाहिए था कि 150 हमने करने ही करने। बॉलर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया। आज उस तरीके से कॉन्फिडेंस भी नहीं था बॉलर्स को। ऑब्वियसली जब 127-28 बोर्ड पे लगा वो, तो शोल्डर्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, और बॉलर्स का भी यही हाल था। लेकिन खैर मजाक तो बहुत हो रहा है कि आज दाना डाला है 21 को देख लेंगे, लेकिन यू हैव टू प्रोफेशनल। हमने इस टीम को बैक करना है। मुझे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, लोगों ने बुरा भला कहा है, कहाँ गई वो इंटेंट, कौन सी क्रिकेट इंटेंट। एट द एंड ऑफ द डे गेम है, लेकिन आपने ये जरूर ध्यान में रखना था कि जंग के बाद पहला मैच था, सबकी निगाहें इस पे थी। वन साइडेड इंडिया ने आपको हराया है। बैटर्स की बहुत ज्यादा गलती है। विकेट मुश्किल था, लेकिन हमारे बैटर्स ने ना अपनी बैटिंग से उस चीज को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। 17 को पाकिस्तान का मैच है यूएई से, लेट्स सी पाकिस्तान डोमिनेट करता है तो सुपर 4 में अपनी जगह बनाएगा। फिर 21 को मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से खेलेंगे। सूर्या की भी तारीफ बनती है जिस तरह उसने टीम को लीड किया है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को इतना स्विंग नहीं मिल रहा था। साहबजादा फरहान फर्स्ट पाकिस्तानी बैटर टू हिट द 6 टू बुमराह, तो मोमेंटम नहीं मिल रहा था फास्ट बॉलर्स को, लेकिन जिस तरह उसने यूज किया, अक्षर पटेल लिटरली खेल रहा था साहिबजादा फरहान से आंखों आंखों में। पहला उसने छोड़ के किया डंडों में, उसके बाद एकदम लेंथ पकड़ के तेज। तो ये ऑफ स्पिनर इस तरह डोमिनेट करता है। मैं हमेशा सबको इसलिए ये कह रहा हूँ कि फखर और नवाज पर बहुत ज्यादा टीम रिलाय कर रही थी, मोहम्मद नवाज पर, और उन दोनों ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सके। तो हमें इस टीम को बैक करना है, सपोर्ट करना है। अब आप इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके जो है ना वो मखसूस प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं बजाय पाकिस्तान टीम के। और मैं हमेशा ये बात कह चुका हूँ कि नथिंग अगेंस्ट बाबर रिजवान, वो बेस्ट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के ओडीआई फॉर्मेट के, लेकिन उनकी जो फैन बेस है ना वो पाकिस्तान टीम को डैमेज करने में लगी हुई है।
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं और अगर आप इंस्टा पे रील देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें।